स्वागत है आप सबका संधि सेशन 3 लास्ट टॉपिक में विच हैपेंस टू बी अयादि संधि। अयादि संधि नाम अपने आप में स्पष्ट है, कहता है अय आदि। दिस इज अ संधि यू आर गोइंग टू स्टडी फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक, सो काइंडली लिसन केयरफुली, अंडरस्टैंड केयरफुली। अय आदि, जिस संधि में अय आदि होते हैं वो अयादि संधि नाम पड़ गया उसका। संधि का रूल क्या कहता है? फर्स्ट वर्ड शुड बी एंडिंग अप इन ए, आई, ओ, औ। अभी तक आपने जो 4 संधियां पढ़ी थी उसमें कहीं भी ऐसा रूल नहीं था कि प्लस के पहले ए, आई, ओ, औ दिखाई दे। सो दिस इज अ टिपिकल यूनिक संधि, एक्सक्लूसिवली अ न्यू रूल, अ न्यू संधि। ए, आई, ओ, औ बिगिनिंग में हो, फर्स्ट वर्ड के एंडिंग में होगा और नेक्स्ट वर्ड का बिगिनिंग क्या होगा? कोई भी स्वर हो सकता है। इट कैन बी अगेन ए गेटिंग रिपीटेड, इट कैन बी एनी अदर स्वर, बट डेफिनेटली अ स्वर, राइट? अब यह संधि को रिकॉल करिए जरा सा। उसका रूल क्या कहता था कि प्लस के पहले वाला कन्वर्ट होगा, प्लस के बाद वाला कन्वर्ट नहीं होगा। द सेम फीचर हैपनिंग हियर ऑल्सो। प्लस के पहले वाला कन्वर्ट होगा, ए चला जाएगा अय के रूप में, आई चला जाएगा आय के रूप में, ओ चला जाएगा अव के रूप में और औ चला जाएगा आव के रूप में। और इसके सामने जो भी स्वर मौजूद था, सिमिलर था, डिसिमिलर था, whatever vowel was there in front, which it is going to get added, and added how? With this हलंत sign getting deleted। अगर अ है तो केवल हलंत को हटाने का काम करेगा और अ के अलावा कोई स्वर है तो मात्रा के रूप में प्रदर्शित होगा। दिस थिंग यू आर ऑलरेडी नोइंग। केवल एक स्वर अ ऐसा है जिसकी कोई मात्रा नहीं है, केवल हलंत चिन्ह को, हल को हटाता है। अ के अतिरिक्त जितने भी स्वर हैं, आ है, ऊ है, ई है, री है, ए है, ओ है, औ है, all are being denoted as a typical sign which is called as मात्रा, right? फिर से देखते हैं। प्लस के पहले ए, आई, ओ, औ होना चाहिए, प्लस के बाद कोई भी स्वर होना चाहिए और प्लस के पहले वाला ए, आई, ओ, औ कन्वर्ट हो जाएगा क्रमशः अय, आय, आ में, और प्लस के बाद वाला स्वर वही रहेगा और इसमें फाइनली जुड़ेगा। अब एक और टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक इस संधि का, ये एकमात्र संधि ऐसी है जो एक पद के बीच में होती है। Between a one single word this is happening, यानी कि what you get to see left and right of the plus sign is not going to convey any sense। अभी तक आपने जितनी देखी थी दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, इन चारों संधियों में आपने प्लस के लेफ्ट एंड राइट वाले दोनों पदों को सार्थक पाया था। They were having some sensible meaning when they were split with a plus sign in between। The word toward the left, toward the right were conveying some sense। लेकिन अयादि संधि में आपको प्लस के लेफ्ट राइट वाला निरर्थक मिलेगा, किसी सार्थकता के साथ नहीं मिलेगा। लेकिन जब ज्वाइन हो जाएगा तो डेफिनेटली एक सेंसिबल वर्ड, एक पद, एक कंप्लीट पद बन जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, नयनम, नयनम। जब मैंने इसको अलग किया, नयनम यानी नेत्र, नपुंसक वर्ड है, प्रथमा एक वचन है नपुंसक का, नयनम, नयने, नयनानि। नयनम आपका अलग करने के लिए क्या बनेगा? ने प्लस अनम। Now this ne, now this anam is separately not conveying any sense, but this still happens to be अयादि संधि। और इसका ब्रेकअप देखिए कैसे बनेगा, न, ए, अनम। इस ए को मैंने सामने स्वर देख करके कन्वर्ट कर दिया आय में। अब मैंने जब ज्वाइन किया, न हलंत में अ चला गया, य हलंत में अ चला गया, ज्वाइन हो गया, एंड द वर्ड फाइनली केम आउट एज न, पूरा हो गया, य पूरा हो गया, एंड देन नम, नयनम, right? So this is happening between one single word, and the good thing is, the upside is कि अयादि संधि के एग्जाम्पल्स बहुत सारे
असंख्य रूप में नहीं मिलते हैं. Very few words are having ayadi sandhi, maybe about 40 or 50 or so, not more than that, not beyond that. And when I give you the assignment, I will be covering almost all. तो एक बार आपने उन सब को गो थ्रू कर लिया, अराउंड 40 एग्जाम्पल्स को, उसके बाद में आपको कुछ और नया करने का, नया जानने का, नया और प्रैक्टिस करने का नहीं बचेगा. राइट? और एक एग्जाम्पल देखिए. शयितः. यहां अ और यहां य आपको दिखाई दे रहा है अय. तो अब इसी बेसिस पे इसको अलग करते हैं. शे प्लस इतः. श हलंत अलग किया, उसमें आपने ए अलग किया, ए को कन्वर्ट कर दिया अय में, और उसके बाद आपका आ रहा है इतः. जब इनको सबको श पूरा हो गया, यह में ई घुस गया और ये बन गया, और इस तरह से आपका ये एग्जाम्पल सॉल्व हुआ. श यी तः. बराबर. नेक्स्ट देखिए, अगला एग्जाम्पल आय का. गायकः. एक बार करना शुरू करेंगे तो आपको पकड़ना आसान हो जाएगा, अपने आप पकड़ में आएगा. आई कैन सी आई कमिंग हियर. आ की मात्रा य हलंत I can see hidden in between, and that is giving me the clue. Now how do I break it up? गई प्लस अकह. इसका डिटेल निकालिए. ग हलंत आई converted into I and then akah, and when I put it together it comes out as ga aga ya akah yakah ga yakah. Simple. Now I go for next example for the same. Nayakah. Exactly same way it's going to happen again. Nayakah. Nai plus akah. I don't think I need to break it up again and show you. The same example, the same procedure is following, and you get to see the word coming out as nayakah. Remaining दो के देखते हैं examples. Pavanah. Can you see our hidden here, and va? I can see. So let us break it out. अब किसको बन रहा था? ओ को बन रहा था. तो अब मुझे प में कौन सी मात्रा लगानी चाहिए? यानी कि ओ. ओ प्लस अनह इज इक्वल टू पवनः. ब्रेकअप करके देखिए. प ओ कन्वर्टेड इनटू अव, and then anah, and final spelling is going to be the one you get to see there, pavanah. Right? अगला देखिए एग्जाम्पल. गवेषणा. गवेषणा का मतलब होता है रिसर्च, अनुसंधान करना. गवेषणां कृत्वा सर्वकारः इदं वदति. रिसर्च करके, अनुसंधान करके सरकार यह कह रही है. गवेषणा. सो अ एंड व अगेन विजिबल हियर. Make it as go plus एषणा. गवेषणा. बराबर. अगला एग्जाम्पल देखिए. पावकः. पावक पैरेलल वर्ड है अग्नि के लिए, आग के लिए. पावकः यहाँ पे आ, यहाँ पे व. आग मुझे दिखाई दे रहा है, यानी कि मेरा प औ की मात्रा लेके आना चाहिए. एंड द ब्रेकअप विल बी संधि का विच्छेद विल बी पौ प्लस. पावकः जब मैंने विच्छेद किया तो बना पौ प्लस अकः. इसको ब्रेकअप करके देखते हैं. प हलंत औ cancelled, converted into av, and then akah as it is copied, and what I get to see is pa a pa va a va and kah pa va kah. Simple. मुश्किल नहीं है.
बस नया है इसलिए शायद आप लोगों को अजनबी लग रहा होगा, पर करते करते ये भी पुराना हो जाएगा, ये भी आपकी रफ्त में आ जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, भावुकः। भावुक is the person who is sensitive, right? Emotional. Bhavukah, again are and verb both are there. So what I need to break it up as bhav plus, ये जो मात्रा है ये आपको रिटेन करना है स्वर। उकः विल बी द सेकेंड वर्ड, भव प्लस उकः। ब्रेक इट अप, सॉल्व इट आउट। भ हलंत औ converted into आव and then ukah and again put together bha a bha va u vu and kah bhavukah, like this, right? So these are few examples only for the sake of demo here. Remaining enough number of examples you will get to see in my assignment, and this completes your ayadi sandhi। एंड क्लास 9 के कोर्स में इस बार सिर्फ स्वर संधि है, व्यंजन संधि विसर्ग संधि शिफ्ट करके क्लास 10 में दे दी गई है। क्लास 9 यू नीड टू डील ओनली एंड ओनली विद दीज 5 स्वर संधिज। 5 यानी कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। In my 3 video sessions you have been told about all these 5, so go by all these detail. Take out a printout of the notes sent to you in PDF file, solve the assignment in your fair notebook, and your session starts with this first topic in grammar, that happens to be Sandhi. Happy learning!